Hello bachcho, let's see the question given to us. It states that in the reference frame K, two particles travel along x-axis, one with mass m1 and velocity v1 and the other of mass m2 with velocity v2. Find the cumulative kinetic energy of these particles in the K dash frame. तो इस क्वेश्चन में हमें K dash फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है दो पार्टिकल का. तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, जब हम क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है जो के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वो होगा हमारा सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम. सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जब हम इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करते हैं, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ke1 होगा हमारा हाफ m1 v1 स्क्वायर, ke2 होगा हमारा हाफ m2 v2 स्क्वायर. जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में यानी कि K डैश फ्रेम में क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करेंगे, ये क्या हो जाएगा? सम ऑफ द इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज हो जाएगा. तो K डैश फ्रेम में हमारा काइनेटिक एनर्जी Ke मान लेंगे, तो ये हो जाएगा Ke1 प्लस Ke2. पर जब हम सेंटर ऑफ मास के बारे में कंसिडर करेंगे, ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, हमारा इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इक्विवेलेंट मास होगा रेड्यूस्ड मास. इक्विवेलेंट मास इन K डैश फ्रेम हो जाएगा हमारा रेड्यूस्ड मास यानी कि m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट वेलोसिटी आल्सो. तो हमारा इक्विवेलेंट वेलोसिटी क्या होगा K डैश फ्रेम में? तो इन K डैश फ्रेम वेलोसिटी ऑफ यानी कि क्यूमुलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? क्यूमुलेटिव वेलोसिटी होगा वेक्टर v. ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू मासेस. तो अगर हम इस मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं v1 माइनस v2, हमें क्यों मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर है. तो स्केलर से रिप्रेजेंट करना है हमारा काइनेटिक एनर्जी को हमारी इस फ्रेम में. तो हम क्या कंसिडर करेंगे? इन K डैश क्यूमुलेटिव वेलोसिटी is equal to magnitude of velocity is nothing but the relative velocity between particle. तो इससे हम अभी हमारा क्यूमुलेटिव वेलोसिटी को क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे. तो हमारा क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यूमुलेटिव मास यानी कि हमारा रेड्यूस्ड मास. क्यूमुलेटिव काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ म्यू टाइम्स हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.